नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के ठिकानों पर रेड डल गई है। जी हां, रेड पड़ गई है और इस रेड में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ आरोप लगे हैं, टैक्स में गड़बड़ी क्यों हुई है, ये तमाम सवाल यहां पर निकल कर आए हैं। और इन तमाम सवालों का जिक्र क्या मोदी सरकार करेगी, क्या मोदी सरकार बताएगी कि आखिर ये ठिकाने अभी तक क्यों छुपे रहे। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कैसे रेड पड़ी और कैसे टैक्स में गड़बड़ी का जो आरोप अडानी पर लगा है उसका खुलासा कैसे हुआ। इस रिपोर्ट को आप सुनिए। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अडानी के ठिकानों पर रेड पड़ी। जी हाँ, 8 फरवरी को देर रात के परवाणु में एक्साइज विभाग की एक टीम अडानी के स्टोर पर पहुंची। यहां पहुंचकर टीम ने गोदाम में रखे स्टॉक का जायजा लिया। इस दौरान गोदाम में पड़े स्टॉक और स्टोर से जुड़े कागजों की पूरी चेकिंग की गई। पता किया गया कि हिसाब बराबर है या नहीं। आज तक से जुड़े एक रिपोर्टर के मुताबिक अगर यहाँ पर बात करें तो हिमाचल एक्साइज विभाग को पता लगा है कि अडानी बिल्मर लिमिटेड ने बीते साल प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया, लेकिन नियम के मुताबिक टैक्स लायबिलिटीज का लगभग 10 से 15% टैक्स कैश पेमेंट में नहीं लिया गया। आपको बता दें कि राजेश वर्मा के मुताबिक आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त निदेशक GD ठाकुर ने बताया, जी हां, कि जांच में पाया गया कि अडानी बिल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में बीते 3 साल में 110, 106 और 138 करोड़ का कारोबार किया। कंपनी ने GST का सारा टैक्स इनपुट टैक्स के क्रेडिट से एडजस्ट किया है, जबकि टैक्स लायबिलिटी में कुछ कैश पेमेंट देना पड़ता है, मगर अडानी ने इसे 0 दर्शाया है। इसी पॉइंट पर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हुई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अडानी बिल्मर ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। इस बयान में क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के परवाणु में अडानी बिल्मर के एक गोदाम का GST अधिकारियों ने दौरा किया। हमारे कर्मचारियों ने इस नियमित निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। जांच के दौरान अधिकारियों को कोई अनियमितता नहीं मिली। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि GST के नियम 86V के तहत टैक्स लायबिलिटी का भुगतान कैश में करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में अडानी के आगे और भी मुश्किलें बढ़ी, उन मुश्किलों को जानने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की 7 कंपनियां एक्टिवली काम कर रही हैं। ये फल सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज के अलावा यहाँ बड़े स्तर पर किराने का सामान भी सप्लाई करवाती हैं। यहाँ अडानी ग्रुप की 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं। इन 2 कंपनियों को लेकर हिमाचल सरकार और अडानी समूह के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते लगभग 2 महीने से अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में अपने दोनों सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जी हां, बंद कर रखा है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि अडानी ग्रुप के अड़ियल रवैये के चलते इस विवाद का हल नहीं निकल रहा है। राज्य सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीगल ओपिनियन भी ले रही है, क्योंकि प्लांट बंद होने से सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। राज्य सरकार को भी इसके काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार और अडानी ग्रुप के बीच अनबन की एक और बड़ी वजह यह है कि समूह ने कुछ लोगों की जमीन लेकर सीमेंट प्लांट शुरू किए थे, लेकिन अब इन लोगों ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया है। सरकार ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही इस मामले में अडानी ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। लेकिन दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में अगर देखा जाए तो रेड के मामला भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो लगातार मोदी और अडानी की कनेक्शन की बात चल रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अडानी आखिर अमीर व्यक्ति कैसे बन गए, आखिर क्यों अडानी इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, आखिर क्यों अडानी ने भारतीयों के साथ पक्षपात किया, अडानी के नारे आखिर आउट ऑफ कंट्रीज में क्यों लगाए जा रहे हैं।
ये क्यों कहा जा रहा है कि अडानी गो, यानी कि लगातार देखा जाए तो ग्राहक बहुत परेशान है और ग्राहक की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखती है कि अडानी के शेयर्स और भी गिरते चले जा रहे हैं। और जो छवि अडानी की खराब हुई है, इस छवि को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की छवि भी खराब हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि अडानी और अंबानी भारत देश को चलाने का काम कर रहे हैं, मोदी तो सिर्फ सरकार के तौर पर देखे जाते हैं। राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं आज सही साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये निकल कर आती है कि गौतम अडानी जो लगातार फंसे घूम रहे हैं, लगातार उन पर एक एक तलवार लटक रही है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या गौतम अडानी को बचाने का प्रयास देश की सरकार करेगी? क्या बीजेपी सरकार अडानी को कर्ज मुक्त कर देगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हमारे देश की जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अमीर होते चले जा रहे हैं। ये सवाल खड़ा किया गया था कि हमारे देश में जो 1% अमीर व्यक्ति हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40 से 50% हिस्सा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरी संपत्ति का 50% होने का मतलब ये है कि आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो अमीर व्यक्ति हैं वो और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। अडानी का साम्राज्य क्या हिल जाएगा? क्या अडानी के साम्राज्य को बचाने का प्रयास बीजेपी सरकार करेगी? ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। आपने देखा और सुना होगा कि किस तरीके से मोदी सदन में पहुंचते हैं और सदन के दौरान जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो उस स्पीच में कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को घेरते हैं। लेकिन जब सदन में नारे गूंजते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, तो इस नारे का जवाब देश के प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। इस नारे को लगातार सदन में सुनते रहते हैं। अपनी पूरी स्पीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अडानी का जिक्र नहीं किया। ये प्रयास और ये कयास लगाया जा रहा है कि अडानी कहीं ना कहीं अपने भाई यानी कि गौतम अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये भाई भाई के नाते को क्यों आगे लाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी भाई भाई हैं? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने तमाम तस्वीरों को संसद में पेश कर दिया। उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि कैसे अडानी और नरेंद्र मोदी साफ तौर पर एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर गूगल पर वायरल हो रही है, इस गूगल पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि अडानी और मोदी की वो तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री अडानी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। इस तस्वीर को ट्रोल किया जा रहा है, इस तस्वीर को कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ऐसे संपर्क क्यों। लेकिन दर्शकों ये समझना होगा, ये जानना होगा कि आखिर अडानी, गौतम अडानी कैसे उस सूची में बरकरार होंगे, कैसे अपनी छवि को बचाएंगे, कैसे अमीरों की सूची में फिर से स्थान प्राप्त कर पाएंगे। क्या इस सूची में बरकरार रहने के लिए अडानी को मोदी का साथ लेना पड़ेगा? आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तो सुनिए आपने इस रिपोर्ट को सुनने और समझने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर कैसे यहां पर अडानी हिमाचल प्रदेश में भी फंस चुके हैं। क्या हर एक राज्य में अडानी के ठिकाने हैं? क्या भारत के सभी राज्यों में अडानी के ऐसे कई सारे ठिकाने हैं जहां पर भ्रष्टाचार होता रहा है? क्या सच में अडानी के जो काले चिट्ठे हैं उनको छुपाने का काम बीजेपी सरकार क्या कर रही है? लेकिन आपने ये रिपोर्ट सुनी, आपने ये रिपोर्ट समझी, क्या लगता है क्या होगा? क्या बीजेपी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? क्या तमाम राज्यों में जो है अडानी के ऐसे ही ठिकानों पर रेड और पड़ती रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।